हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे का और मेरा कुछ काम घर का हो गया है, कुछ रह गया है। तो अभी तक मैं कपड़े ही समेट रही थी अलमारी के। तो बच्चों के कुछ कपड़े छोटे हो गए तो मैं उनको निकाल रही थी अलमारी से, मुझे उनको बेड में रखना था। और मैंने मशीन लगाई थी तो कपड़े सुखाने के लिए डालने हैं। और हस्बैंड अभी गए हैं ड्यूटी, क्योंकि उनको सुबह सिर दर्द हो रहा था तो सोए हुए थे और फिर नहा धो के चले गए हैं। अभी तबीयत ठीक थी तो चले गए हैं और देखते हैं, हो सकता है वापस भी आ जाएं। तो मैंने अभी दिन का खाना भी नहीं बनाया, पहले कपड़े डाल के आते हैं, उसके बाद ही सारा काम करूँगी जो बाकी का किचन का है। तो मैं आ गई थी बाहर कपड़े डालने के लिए। मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी, बस कपड़े रह गए थे धूप में डालने के लिए। उस समय धूप भी नहीं थी सुबह के टाइम, और 12-1 बजे तक अच्छी खासी धूप निकल गई थी। तो छोटे कपड़े मैं स्टैंड पर डाल दूँगी, जो बड़े कपड़े हैं वो मैं तार में डाल दूँगी। तो संडे के दिन में मैंने काफ़ी सारे कपड़े धो रखे थे और मंडे के दिन भी कुछ कपड़े रह गए थे मेरे धोने के लिए। तो आज मैंने कुशन कवर, सोफ़े के कवर ये सब धो दिए थे और इनका 2-3 जैकेट थे वो धोए। नहीं तो मैं मशीन लगाती नहीं। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तब मैं मशीन लगाती हूँ, बाकी मैं हाथ से भी धो लेती हूँ। तो कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी किचन में। और यहाँ मैंने दाल भी रखी है सुखाने के लिए। तो यहाँ मैं रख रही थी आलू उबालने के लिए। दिक्षु को उबले हुए आलू बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो पहले मैंने उसके लिए आलू रख दिए थे उबालने के लिए। और उन्होंने शाम को ही सब्ज़ी ला दी थी, संडे की शाम को। तो हरी सब्ज़ी काफ़ी सारी लाई थी और आलू भी मंगवाए थे मैंने। और ये नए आलू है, काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो मैंने यहाँ टोकरी में भर दिया है। और जो बर्तन का टब होता है ना, उसमें ये कप टूट गया है, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा पूरा सेट ख़राब हो गया है। तो जब तक यहाँ आलू उबल रहे थे तब तक मैंने ये बर्तन धो दिए थे। तो यहाँ आलू उबल चुके हैं। तो यहाँ मैंने साथ में चावल भी रख दिए थे। दाल मुझे नहीं बनाने थे क्योंकि रात की कड़ी बची हुई थी, मैंने कड़ी बनाई थी, पकोड़ा कड़ी। और जब मैं कड़ी बनाती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, ताकि सुबह भी खा लें या शाम को भी, जब भी मैं बनाती हूँ। यहाँ मैंने आलू मैश कर दिया था, तो नमक डाल के उसको दे दूँगी। और उसको ऐसे देते हैं ना उबाल के, तो उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, चाहे उसे जितना मर्ज़ी खिलाओ वो खा लेती है। तब तक पारिशी भी आ गई थी स्कूल से, तो उसने बोला मम्मी आप मेरे लिए भी पराठा बना दो, आलू का पराठा। और पारिशी को चावल खाने से ज़्यादा उसको पराठा खाना पसंद है, लेकिन वो सुबह भी पराठा खाती है, दिन में भी पराठा खाएगी। स्कूल के लिए भी वो पराठा लेकर जाती है, तो इतना ऑयली खा के नुकसान भी होता है। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा पराठा देती नहीं हूँ। फिर भी वो मांगती है, कभी कभार मैं दे देती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं। स्कूल के लिए तो देना ही पड़ता है, लेकिन जैसे रात का खाना हो गया तो रात के खाने में भी कभी वो पराठा मांगती है, तो मैं सिंपल रोटी दे देती हूँ। सब्जी वो बहुत कम खाती है, बहुत कम पसंद करती है वो सब्जी, पहले से ही वैसी है। दिक्षु को दो तो दिक्षु सब कुछ खा लेती है, थोड़ा थोड़ा खाती है, वो भी अभी छोटी है, अभी पूरा कहाँ खा पाती है। लेकिन पारिशी पहले से ही सब्जी पसंद नहीं करती है। उसके साथ मुझे बहुत परेशानी हुई खाना खिलाने में। तो अब भी वो परेशान करती है बहुत, वो करती है नखरे खाने में, इसीलिए वो इतनी कमज़ोर है पहले से ही। तो जो वो मांगती है वो मैं बना के दे देती हूँ। तो जब मैं भी डिलीवरी के बाद रोटी खाती थी तो मेरे साथ वो भी खा लेती थी रोटी। अब मैंने भी चावल खाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि दिन के टाइम हमारे यहाँ सब लोग चावल ही खाते हैं। तो इसलिए मैं भी रोटी नहीं बनाती हूँ अपने लिए, थोड़ा बहुत आलस आता है, सब लोग चावल खाएं और मैं अपने लिए अलग से आटा गूंद फिर रोटी बनाओ। औरों के लिए मैं आलस नहीं करती हूँ, कभी नहीं। मुझे कभी भी खाना बनाना पड़े दूसरों के लिए, मैं कभी आलस नहीं करती हूँ। लेकिन अपने लिए तो थोड़ा बहुत होता ही है, मन में रहता है चलो इसी से काम चला लेते हैं। तो फिर यही बात हो गई ना, सबके लिए बनता है तो मैं अलग से क्यों बनाई हूँ, फिर यही रहता है मन में। बाकी यहाँ मैंने पराठा बना दिया है, और जो मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी उसके साथ मैंने यहाँ पर दे दिया था। तो यहाँ चावल बन चुके हैं, कढ़ी मैंने अच्छे से गरम कर ली है।
तो यहाँ मैं खाना लगा रही हूँ और हमारे घर में सभी को कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मेरे साथ भी मेरे फैमिली को भी सबको पसंद है। तो सब लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। तो सबको खाना देकर फिर मैं अपना खाना लेकर जा रही थी और खाना खाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर बर्तन भी धो दिए थे। तो कभी कभी मैं छोड़ भी देती हूँ, दिन के बर्तन शाम को ही धो देती हूँ, लेकिन मैंने आज धो दिए। तो किचन को साफ़ करने के बाद फिर मैंने यहाँ सब्ज़ी भी धो दी थी, क्योंकि मुझे रात के खाने में बनानी थी हरी सब्ज़ी। तो अगर मैं शाम को ये सब्ज़ी काटती, उसी समय धोती और उसी समय काटती, तो सब्ज़ी में काफ़ी सारा पानी हो जाता है, क्योंकि हरी सब्ज़ी में पहले ही पानी होता है। तो अगर उसी समय धोते तो और पानी पानी हो जाती सब्ज़ी और फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। जितनी सूखी सूखी बनती है हरी सब्ज़ी उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने पहले इसे धो के रख दी थी। और इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं थी। किसी सब्ज़ी में कितनी सारी मिट्टी रहती है हरी सब्ज़ी में, लेकिन इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं थी और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी थी। उसके बाद मैंने फ्रिज से मलाई निकाल के इसमें मिक्सर जार में भर दी थी। जब तक मैं शाम होगी तब तक ये नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि ठंडी थी। तो जब तक शाम होगी तब तक ये नॉर्मल हो जाएगी। तो फिर मैं शाम को ही बनाऊंगी। और मुझे ना मलाई बनाने में ना बहुत आलस आता है। मतलब ऐसे हो रहा था मेरे साथ, कल बनाऊंगी, फिर ये भी भर गया था और फिर दूसरा मैंने छोटा सा टिफ़िन है इसको भी भर दिया था। फिर कल के चक्कर में भर गया था। तो मैं शाम को बना दूंगी। उसके बाद ये है शाम का टाइम और यहाँ 5:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैंने जो कपड़े धोए थे उसको बाहर से अंदर ला दिया है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर चाय बनाने के लिए। दीक्षु भी साथ ही थी। तो तब तक इसके पापा आ गए थे दूध लेकर। फिर उन्होंने दीक्षु को ले लिया था। निखिल साइकिल चलाने गया था, नहीं तो निखिल दूध लेकर आता है। इस टाइम वो चला जाता है साइकिल चलाने के लिए बाहर। तो फिर उसके बाद यहाँ मैं मलाई बना दूँगी। थोड़ा सा मैं पानी गर्म कर रही थी केटल में, तो उससे ना जल्दी से बन जाएगी। गर्म पानी से, आजकल ठंडा है तो गर्म पानी से और भी जल्दी मलाई बन जाएगी। तो यहाँ चाय भी बन रही थी और साथ में मलाई भी बनाऊँगी। तो मैंने मलाई बना दी थी और यहाँ पर रख दी है बनने के लिए, घी बनने के लिए, और साथ में यहाँ दूध उबालने के लिए रख दिया था। और मैंने चाय निकाल दी है। और स्टील के गिलास में चाय पीना ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कटोरी हुआ, स्टील का गिलास हो गया, बहुत अच्छा लगता है चाय पीना। आजकल सर्दियों के टाइम चाय भी ठंडी नहीं होती है इसमें। तो यहाँ मैंने चाय निकाल दी है और ये तीनों बैठे हुए थे रज़ाई में। अब बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ठंडा लगता है बाहर। तो दीक्षित तो बिल्कुल भी नहीं बैठती है रज़ाई में। इसको रहता है बाहर लेकर जाए, बाहर लेकर जाए, पर कौन बाहर लेकर जाता, सबको ठंड लगती है। तो मैं आ गई थी चाय पीने के बाद किचन में। यहाँ पर घी भी बनकर रेडी हो चुका है। तो उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पर सब्ज़ी और यहाँ डाल रही हूँ मैं रिफ़ाइंड, क्योंकि सरसों का तेल ख़त्म हो चुका था। तो खड़ी लाल मिर्च डाल दी है, धनिया जीरा हींग डाल दिया है, फिर उसके बाद प्याज डाल दिया था और फिर मैंने डाल दिया है आलू। बस वही रेगुलर जो मसाले हैं।
तो बस थोड़ा इसको अच्छे से पकाएंगे। आलू को हल्का हल्का कच्चा भी होगा तो चल जाएगा, क्योंकि अगर हम इसी के साथ सब्जी डाल देते तो हरी सब्जी जल्दी पक जाती। तो थोड़ा मैंने इसको पका लिया था, फिर मैंने डाल दी इसमें हरी सब्जी। और हरी सब्जी किस किस को पसंद है, हमें सबको पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा डेली रूटीन आप लोगों को कैसा लगा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट